नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और उस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। पीरियड्स के दौरान बेदखली से मिलेगी मुक्ति। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। गौटिया टोला गांव पहुंचे जनपद पंचायत सीओ समेत कई अधिकारी गांव पहुंचे। एनडीटीवी ने महिलाओं से जुड़ी दिखाई थी खबर। पीरियड्स में महिलाओं का किया जाता है बहिष्कार। 24 घंटे में ही हुआ खबर का असर। तो अफसरों ने ग्रामीणों से बात कर जागरूक किया, तो वहीं महिलाओं को दी गई जानकारियां। बताते चले कि राजनांदगांव में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के गौटिया टोला गांव में किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूर्यकांत यादव जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, हमने कल ही ये तस्वीरें दिखाई थी और सीधे तौर पर बताया था कि इन महिलाओं की जिंदगी बेरंग है, और हमने बेरंग तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन अब यहां पर बड़ा असर। निश्चित तौर पर एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इस गांव में जो है प्रशासनिक टीम पहुंची है, जिसमें जनपद सीओ और अन्य अधिकारी हैं और महिला विहान समूह की जो महिलाएं हैं और गांव की जो अन्य महिलाएं हैं, उनको लेकर जो है एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में महिलाओं को जागरूक किया गया और विभिन्न जानकारियां जो है दी गई। बताते हैं कि मासिक धर्म पीरियड के दौरान महिलाओं को इस गांव में जो है घर के एक अलग कमरे में रखा जाता है और खाना भी महिलाएं खुद बनाती हैं या घर वाले उन्हें बनाकर देते हैं। साथ ही कई ऐसे प्रतिबंधित जो चीजें हैं उनको करने नहीं दी जाती थी। इसको लेकर हमने एक खबर चलाई थी, जिसके बाद 24 घंटे में उसका असर दिखाई दिया है। आला अधिकारी पहुंचे हैं और आला अधिकारियों ने महिलाओं से बात की है और उन्हें जागरूक किया है। इसके साथ ही बिहान समूह को जोड़कर जो है इसमें जोड़ा गया है और महिलाओं को जागरूक करने का काम एनडीटीवी की खबर के बाद जो है किया गया है। बिल्कुल। अब जागरूकता के साथ साथ और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ महिलाओं को जागरूक करने वाली बात ही है, यहाँ पर अन्य पुरुषों को भी जागरूक करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अधिकारियों का कहना है कि गांव में एक बड़ा शिविर आगामी समय में लगाया जाएगा। अभी सुशासन तिहार का शिविर भी चल रहा है। इसको लेकर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उधर व्यस्त हैं, लेकिन अभी से ही प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो शिविर लगाए हैं और आने वाले समय में भी एक बड़ा शिविर गांव में लगाया जाएगा। जो गांव के प्रमुख हैं, गांव के पटेल हैं या अन्य लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और इससे जोड़कर जो महिलाओं से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको दी जाएगी और इसके लेकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। एनडीटीवी की खबर का ये असर हुआ है और जब जिला पंचायत सीईओ से हमने बात की तो उनका कहना है कि वो खुद दौरा करेंगी और उस शिविर में पहुंचेंगी और महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही जो ये परंपरा जो एक कुरीति चली आ रही है इसको तोड़ने का प्रयास जो है किया जाएगा। बिल्कुल, एक परंपरा जो इतने समय से, एक कुरीति जो इतने समय से चली आ रही है, इसको तोड़ने की एक कोशिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब से ये शिविर का आयोजन किया जाएगा, जागरूकता फैलाई जाएगी महिलाओं के बीच? जी, मैं आपको बता दूं, जब हमने जिला पंचायत सीईओ से बात की तो उनका कहना है कि जल्द ही ये शिविर आयोजित होगा। एक हफ्ते के अंदर ये शिविर आयोजित हो सकता है और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं और ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उस गांव में पहुंचेंगे और गांव के जो प्रमुख हैं, सरपंच है, पटेल हैं और अन्य जो महिला और पुरुष हैं उनको लेकर एक बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक में विभिन्न प्रकार की जो है जानकारियां दी जाएंगी कि ये जो मासिक धर्म है वो प्रकृति की देन है, वो हर महिलाओं को इससे जो है गुजरना पड़ता है। ये कोई छुआछूत या अन्य बीमारी नहीं है और इसको लेकर जो कुरीतियां चली आ रही हैं उनको लेकर भी जागरूक किया जाएगा और उस संबंध में उन्हें जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल सूर्यकांत, हमने जब कल की जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें कई महिलाएं बताती हुई नजर आई थी कि कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्टदायक ये दिन होता है और ऐसे में उन्हें और घर से बेदखल किया जाता है, दूर रखा जाता है हर किसी से। ऐसे में जनपद पंचायत सीईओ और जब कई अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उसके बाद से महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, क्या उन्हें खुशी मिली, अब उन्हें क्या कुछ उम्मीद है? निश्चित तौर पर महिलाओं को अब उम्मीद जगी है और महिलाओं का कहना है कि इस समय जो अधिकारी पहुंचे उन्हें सभी बात रखी है। उनका कहना है कि हालांकि ये कई सालों से चले आ रहे हैं कि महिलाएं इस दौरान खाना नहीं बनाती, पूजा घर में प्रवेश नहीं करती, है उनकी परंपराएं हैं, लेकिन इन रूढ़िवादी परंपराओं को अब तोड़ना होगा। अधिकारियों द्वारा समझाइश भी दी गई है और इसके लेकर जानकारी भी दी गई है कि ये प्राकृतिक है और ये हर महिलाओं को इसका सामना जो है महीने के इन कठिन दिनों का करना पड़ता है। इसको लेकर लगातार अधिकारी जागरूक कर रहे हैं। महिला बाल विकास के अधिकारी भी पहुंचेंगे और जो है महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अब खुशी की खबर तो है ही। और आइए अब आपको हमारी वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर राजनांदगांव के गौटिया टोला गांव में अधिकारियों की टीम पहुंची है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। देखिए हमारी वो खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले की सांझ में बसा एक छोटा सा गांव गौटिया टोला, जहां सूरज की किरणें तो पहुंची हैं पर चेतना अब भी रास्ता ढूंढ रही है।
यहाँ की बेटियां, बहुएं और माएं हर महीने उन दिनों एक कोने में सिसकती हैं जहां न छत है पूरी, न दीवारें पुकार सुनती हैं। 5 से 7 दिन एकांत, अलगाव और अपवित्रता का अभिशाप बनकर आता है पीरियड। खाना, पानी, रिश्ते सब बाहर से आते हैं पर साथ कोई नहीं होता। उनके कदम घर के आंगन तक नहीं पड़ सकते। वो घर जो उन्होंने ही बुहारा था कल, वो रसोई जिसमें कभी दाल बघारी थी, आज उनके लिए वर्जित है। जिस धरती की गोद में वो पलती हैं, जहां उनकी चूड़ियां खनकती हैं, वही धरती जब बेटी को कहती है अब तू अपवित्र है, दूर रह, तब जंगल भी मौन हो जाता है। गोटिया टोला में चूल्हा परंपरा का धुआं देता है। वहां मासिक धर्म के दिनों में लड़की एक कोने की दीवार बन जाती है। अलग से बना था नफन बार और किचन उचन रूम में नहीं जान दे तक में अपन एक अलग से कमरा में रहता। अलग से कमरा में था। काम मानने तो इसे मतलब पुराना समय से चला था। हाँ, पुराने से अलग रूम से रहता है और देवता धामी में नहीं जान, अलग से खाना बना के अपन एक रूम में रहता है। ये महज परंपरा नहीं, एक चुप्पी है जो पीढ़ियों से गूंज रही है। ये वो समय है जब इन महिलाओं को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें दी जाती है दीवारों की दूरी। गांव की गलियों में अब भी वो आवाज नहीं उठी जो कह सके कि शरीर की जैविक प्रक्रिया कोई अपराध नहीं। एक लड़की जिसे माँ ने जन्म दिया था अब माँ के कमरे में कदम नहीं रख सकती। 7 दिन 7 पहर की दूरी, न कोई छुए न कोई पास बैठे। भोजन भी जैसे पिंजरे में डाला गया दाना हो, पर्दे के पीछे से चुपचाप। 5 दिनों तक उनको घर के बाहर एक रूम रहता है, वहाँ पे रहने दिया जाता, रखा जाता है और खाना पीना सब उनको वहीं दिया जाता है। बाकी कमरों में या पूजा रूम में या कहीं भी देवी का काम होता है वहाँ उनको घुसने नहीं दिया जाता। ये उनकी मान्यता है और मेरे हिसाब से ये रूढ़िवादी परंपरा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये तो भगवान प्रकृति का देन है। हमने कई तरह के डेटा खंगाले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर लैंसेट तक की रिपोर्ट जो बताती है छत्तीसगढ़ में 64.5% ग्रामीण किशोरियां मासिक धर्म के दौरान असुविधा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं। अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाओं के कारण प्रजनन तंत्र संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। भारत में प्रजनन तंत्र संक्रमण के 20% मामले मासिक धर्म में स्वच्छता की कमी के कारण होते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है वो जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और एक जन जागरण की अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हम लोग एक विशेष कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पर आज भी ये परंपरा इस गांव में चली आ रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के और जो गांव है वहाँ भी ये परंपरा आज भी जारी है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जो हैं घर के एक अलग हिस्से में रहती हैं और खाना बनाने और जो पूजा रूम है वहाँ उनका प्रवेश वर्जित रहता है। आज भी इनका कहना है ग्रामीणों का कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो देवी देवता है वो क्रोधित हो जाते हैं या इस तरीके से जो मान्यता जुड़ी है इसको लेकर ये जो किया जाता है। और महिलाएँ आज भी मासिक धर्म के दौरान अलग कमरे में रहती हैं और खुद ही खाना बनाती हैं। आज भी यह रूढ़िवादी परंपरा लगातार जारी है। मासिक धर्म कोई कलंक नहीं, एक प्रक्रिया है सृष्टि की, पर यह जानना ही काफी नहीं। समाज को समझना होगा कि चुप्पी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जिस समय एक लड़की सबसे ज्यादा असहज होती है उस समय उसे अछूत मानना, क्या ये हमारी संस्कृति या हमारी चुप्पी का परिणाम है? जब समय मांगता है साथ तब समाज देता है तन्हाई। पीरियड्स को अपवित्रता से जोड़ने वाली परंपरा अब भी जिंदा है। एक औरत की देह जब उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए तब उसे कर दिया जाता है अलग। क्या इसी को कहते हैं सभ्यता? यह हमें अब फिर से सोचना होगा। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो जो रिपोर्ट अभी आपने देखी वो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट थी क्योंकि हमने तय किया कि जब तक इन महिलाओं की जिंदगी में रंग नहीं भर जाते ये तस्वीरें इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेंगी। गरियाबंद की गोटिया टोला की महिलाओं के साथ हो रहे इस भेदभाव की खबर कल हमने दिखाई थी। पीरियड्स के 5 दिनों तक महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उन्होंने कोई पाप किया हो। महिलाओं को घरों में, रसोई घर में प्रवेश वर्जित किया जाता है। हमने खबर दिखाई, इसके 24 घंटे के अंदर असर दिखने लगा। कई अधिकारी गांव में पहुंचे, महिलाओं को जागरूक किया। उम्मीद है असर दिखने लगेगा और तस्वीरें फिर रंगीन होगी।